नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम 17 सितंबर शिफ्ट 3 यानी कि एसएससी की 18वीं शिफ्ट सीजीएल 2024 की करने वाले हैं। 25 प्रश्न विल ट्राई कि 25 मिनट में आपका सारा हो जाए। ठीक है, तो पहले प्रश्न में क्या कहा गया कि एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 52 यूनिट है, इसकी साइड की लंबाई कितनी हो सकती है। आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट की a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। अब अगर इसका पेरीमीटर 52 है तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 52 और a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, यानी कि अगर a और b की जगह पे रखें तो c से बड़ा और प्लस c इज इक्वल टू 52। यानी हम कह सकते हैं c से बड़ा और c जुड़ेगा तो 52 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2c से कोई बड़ा होगा वो 52 के बराबर होगा। यानी 2c से अगर 2c से बड़ा है और 52 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि c की जगह पे c से बड़ा रखने पे ये 52 के बराबर हो रहा है। कहने का मतलब 2 इंटू कोई चीज c से बड़ा है फिर 52 के बराबर हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 2c इज लेस देन 52, यानी c इज लेस देन 26। तो आपकी कोई भी भुजा होगी वो 26 से छोटी होगी, क्योंकि अगर एक भुजा 26 से बड़ी होगी तो बाकी दोनों भुजाओं का योग 26 से छोटा 26 हो जाएगा। ये 26 से बड़ी मान लो 26.1 हो गई तो ये बाकी 25.9 हो जाएगा। और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा नहीं हो सकता। तो आपने कहा कि अगर हम एक भुजा को 26.1 ले रहे हैं तो बाकी दोनों भुजाओं का योग 26 से छोटा हो जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये जो आपको समझ में आया उससे कर सकते हैं। कहा क्या येलो मार्बल्स हैं वाई और बी है ब्लू, यानी कि बी नीले हैं और वाई पीले हैं। 18% येलो मार्बल 24% ब्लू मार्बल के साथ ऐड कर दिए गए तो 30 संख्या आती है। कहा गया 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स एक्सीड्स 2 टाइम नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बाई 200, यानी कि 3 टाइम्स येलो मार्बल का, येलो कौन सा है, 2 टाइम अगर हम ब्लू मार्बल की संख्या को इसमें से घटाएं तो ये 200 आता है, पहली चीज कहेगी। और 18% येलो मार्बल्स का यानी 18 बाई 100 अगर 24% किसमें 24% ब्लू वाले में जोड़ा जाए तो ये संख्या 30 आती है। तो आपको यहां से इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात यानी वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर निकालना है। राइट, अब देखो यहां से 24 और ये अगर मैं इसको किसी से काटना चाहूं तो कट सकता, आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। 6 से काटते हैं, 6 तिया 6 चौको और 6 पंचे 30, यानी हम कह सकते हैं कि 3y प्लस 4b इज इक्वल टू 500। राइट, और एक इक्वेशन दिया गया 3y माइनस 2b इज इक्वल टू 200। दोनों को घटाएंगे तो 6b इज इक्वल टू 300 यानी b बराबर 50 आ जाएगा, और b बराबर 50 हो गया तो y बराबर 100 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना था, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो y बटे बी 2/1 है तो उसका स्क्वायर 4/1 हो जाएगा। राइट, अगले प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया बिलो टेबल गिव शेयर्स ट्रेडेड ऑन हैदराबाद मुंबई बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज। आपको 3 स्टॉक एक्सचेंज दिए गए, हैदराबाद मुंबई एंड बेंगलुरु, और 4 अलग अलग कंपनियों का हाई और लो दिखाया गया। तो कहा गया फॉर कंपनी सी, यानी सी के लिए आपको फोकस करना है। लो रेट ऑफ शेयर जो है वो कम है एवरेज लो रेट पे उस कंपनी के लिए, कौन से शहर में जो लो है वो कम है लो एवरेज से। ठीक है, अब अगर हम सी के लिए बात करें तो सी के लिए लो एवरेज कितना आ रहा है, 175, 180 और 185 का एवरेज जो होगा 175, 180 और 185 का एवरेज कहां पे होगा, 180 होगा, क्योंकि 5 का डिफरेंस है तो इसका एवरेज 180। 180 से कम कहां का लो है, आपने कहा हैदराबाद का लो जो है 180 से कम, यही पूछा गया था। ताकि एक बैंक 6% इंटरेस्ट डिपॉजिटेड अमाउंट पे देता है। बैंक जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और 30,000 रुपए 3 लाख के लिए, यानी कि 10% वो रिटर्न पाता है। तो कहा गया बैंक जो है फाइनली कितना अर्न कर रहा है अगर कितना रुपया डिपॉजिट किया जाए। आपको एक चीज पता है, आपने कहा कि हमें ये नहीं मतलब कि कितना परसेंट उसे रिटर्न मिल रहा है, हमें ये मतलब है कि 10% तो वो कमा रहा है और गंवा कितना रहा है, 6% वो देना पड़ रहा है कस्टमर को, यानी उसका प्रॉफिट बेसिकली 4% का हो रहा है। तो जितना भी धन आएगा उसका 4% बैंक कमा रहा है। तो अगर इसमें इतना रुपया इन्वेस्ट होगा तो 4% उसका बैंक की कमाई हो जाएगी। अरविंद और चेतन दौड़ना शुरू करते हैं सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में एक सर्कुलर ट्रैक पे, ये इस तरह से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, 210 मीटर का लंबाई है ट्रैक की, कि एक को 180 मीटर लगता है, 180 सेकंड लगता है, दूसरे को 420 सेकंड लगता है। तो कहा कि कितने टाइम बाद फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखो आपने कहा अगर 180 सेकंड इसको लगता है, 420 सेकंड इसको लगता है, तो आप कहेंगे कि अगर पूछा जाए स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे तो आप क्या काम करेंगे। आपने कहा 180 सेकंड पे ये मतलब 180 सेकंड इसको लगता है, 420 सेकंड इसको लगता है, तो 180 और 420 का अगर हम एलसीएम ले लें तो यही आपका आ जाएगा कि कितने सेकंड समय बाद मिलेंगे। तो हमने 60 से अगर काटा होता तो 60 से काटेंगे 3 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, फिर 3 से काट दिया तो 1 और 7 हो गया, और फिर 7 से काट दिया 1 और 1 हो गया, 60 या
यानी कि आपको टोटल टाइम कितना लगेगा फर्स्ट पॉइंट पे मिलने के लिए, इतना सेकंड। इतने सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 हट जाएगा, यानी 21 मिनट लगेगा। क्लियर। कहा कि ये बार ग्राफ जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास करते गेट एग्जाम दिए गए सालों में। तो कहा कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन 2019 ओवर 2018। यानी यहाँ पे 140 था, यहाँ पे 180, यानी बढ़ा कितना 40 किस पे 140 पे। 2/7 कितना होता है 28, सही 4/7%। कॉसेक एक्स दिया गया तो आपको इसकी वैल्यू पूछेगी। देखो कॉसेक एक्स अगर 5/4 है तो आपने कहा अगर ये एक्स हो तो ये 5 है, ये 4 तो ये 3 हो जाएगा। तो 5 साइन स्क्वायर एक्स यानी 5 इंटू 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25 प्लस 8 कॉट स्क्वायर एक्स यानी 8 गुणे कितना हो जाएगा 9/16 बटे 27 टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स 9/16 तो ये 16/9 और माइनस 125 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा देखो 3/5 का स्क्वायर यानी कि 9/25, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो। तो 5 से 1 कटा 5 हुआ, 8 से 1 कटा 2 हुआ, ये कटा 3 हुआ और 25 से 1 कटा 5 हुआ। 16×3 = 48 माइनस 20 तो नीचे तो 28 बचेगा, ऊपर 16/5 प्लस 9/2 तो 16/5 प्लस 9/2 32 और 45 67/10। ठीक है, यही तो हुआ। अरे 16 32 और 45, 32 और 45 कितना होता है 32 और 45 77 हुआ ना, 77। ठीक है, यानी कि आपका हुआ 77/280। आपने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। आप देखो 48 में से 45 घटेगा तो क्या 28 आएगा, 48 में से 45 घटेगा क्या होगा 3 आएगा, तो आपका यहाँ पे 3 होगा, 28 ना होकर 3 होगा, बस ये करना था। तो 3 होगा तो 77/30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहा कि दो पाइप जो है एक टैंक को 12 और 18 घंटे में भर सकती है, एक 12 घंटे में और दूसरी 18 घंटे में भर सकती है, तीसरी 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो कहा कि अगर तीनों एक साथ खोल दी जाए तो 12 18 और 8 का एलसीएम ले लो, 12 18 का कितना हो जाएगा 36, 36 और 8 का कितना हो जाएगा 72। तो 72 लीटर वालों टंकी की धारिता है, तो ये भरेगा 6, ये भरेगा 4 और ये भरेगा मतलब खाली करेगा 9। एक साथ काम करेंगे तो 6 4 10 भरा जाएगा, 9 खाली होगा, यानी 1 लीटर 1 घंटे में आएगा, या 1 घंटे में टंकी 1 लीटर भरी जाएगी। 72 लीटर भरना है, 72 घंटे लगेंगे। कहा गया एक ट्राइंगल में लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इतना, तो कहा गया हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपको पता है कोई भी भुजा होगी वो दो भुजाओं के योग से छोटी होगी, यानी 18 से छोटी होगी और 12 माइनस 6 से बड़ी होगी। अब 6 से लेकर 18 के बीच में कितने इंटीजर है, आप कहेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 7 से 17 तक कितनी संख्या हो जाएगी 11। क्योंकि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना है क्यूबिकल बॉक्स के। लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एलबीएच की वैल्यू पता है आपको, अंडर रूट में 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे 1.44 1.69 2.25। 4 9 13 5, 4 9 13 और 5 18 के 8 हासिल है 1, 4 1 5 6 11 2 13 के 3 हासिल है 1 और ये कितना हो गया 5 5.38। आपको पता है कि अगर 2.3 का स्क्वायर करें तो 5.29 होता है, तो 2.3 से बड़ा जस्ट यही हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इतना दिया गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं साइन थीटा बराबर √3 - 1 इंटू कॉस थीटा, राइट। तो हम कॉस साइन थीटा को इधर भेज दे तो आपका कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1/√3 - 1। √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे तो √3 + 1 ऊपर और नीचे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यानी कि 2। पी की लार्जेस्ट पी की वैल्यू क्या होगी ताकि ये संख्या 11 से डिविजिबल हो। आपको संख्या क्या दी गई 6954 पी। अगर 11 से डिविजिबल होना है तो आपको क्या पता है अल्टरनेट डिजिट का सम यानी कि 11 प्लस पी और इधर कितना बचेगा 13। इसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 या 11 के टेबल का होना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ से घटाएं तो p-2 बराबर अगर 0 है तो p बराबर कितना हो जाएगा 2। 42 लीटर मिल्क 25 वाला भाव वाला और 28 लीटर 40 भाव वाला मिलाया गया तो आपको एवरेज प्राइस बतानी। देखो 25 वाला उठाया गया और 40 वाला भी उठाया गया। हमने कितने अनुपात में मिला है, ये 42 लिया या 28 लिया, 14 दूना 28 14 तिया 42। हमने कहा कुछ भी भूल जाओ, आप इन दोनों का डिफरेंस लो तो ये कितना हो गया 40 में 25 15 और दोनों रेशियो जोड़ दो तो आपने कहा रेशियो जोड़ के 5 हो गया, यानी 5 रेशियो बराबर 15 लीटर। 5 रेशियो जो है वो एक्चुअल में 15 लीटर के बराबर, 5 रेशियो जो है 15 लीटर के अगर बराबर तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 रेशियो बनाएंगे 9 और 2 रेशियो बनाएंगे 6। तो 25 में किसी चीज में से 25 घटाया जाता है तो 6 आता है तो 31, यहाँ हम 40 में से कुछ घटाया जाता है तो 9 आता है तो ये 31 हो जाएगा। कहा एक सर्कुलर आर्क है जो 15 डिग्री का कोण बनाता है सेंटर पे। कहा गया रेडियस अगर इतनी है तो पेरीमीटर बताना है। आपको बताना है कि अगर थीटा कोण बनाए तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr आपको बताना है कि पेरीमीटर होता है। लेकिन आपको पता है कि पेरीमीटर जब निकालना होता है तो आर्क जो होता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, एक मिनट एक सर्कल बना देता हूं पहले। ये वाला सर्कल है, ये कोई आर्क है। ठीक है, आर्क का पेरीमीटर, आर्क की लंबाई अगर केवल पूछी गई होती तो आप कहते हैं इतना, लेकिन आर्क की लंबाई नहीं सेक्टर का
पेरीमीटर पूछा गया, तो सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए आप कहेंगे आर आर, 2r इसमें और ऐड कर दे, यानी आपका ओवरऑल हो जाएगा 2r। तो हमने कहा 2r कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा, थीटा अपॉन 360 यानी कि 15/360 यानी 1/24 इंटू पाई और प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2r यानी कि 28 इंटू ये कितना हो जाएगा, पाई/24 यानी कि 11/84, अरे 22/7 गुणा 1/24 और धन 1, यानी आपका कितना हो गया, 28 से गुणा कर दो तो 11/3 प्लस 28, तो ये 28 और 4 32 से थोड़ा कम होगा, यानी कि 31.66 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो टेबल है वो एक्सपेंडिचर दिखाती है कंपनी का अलग अलग हेड पे। ओके, व्हाट वाज एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट पर ईयर, फैक्ट्री को जो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया उसका एवरेज क्या था। अब आप देखो, अगर हम जोड़े 8 5 13 7 20 3 23 के 3 हासिल आई 2 6, 23 के 3 हासिल आई 2 6 2 8 5 13 4 17 और 3 20, 203 को 4 से डिवाइड करो 50.75 एवरेज आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना तो -7/6 और प्लस 4/9 गुणे में लगा के पलट के गुणा कर दो तो वही हो जाता है, गुणे 1/16 लिखा हुआ, राइट। 4 से 16 काटोगे 4 हो जाएगा, 3 से 9 कटेगा 3 हो जाएगा, -7/6 और प्लस 1/3 बचे 15 चौको 7, तो यहाँ पे 10 से गुणा, मतलब 10 से गुणा कर लो, -70 प्लस 1/60 यानी कि -69/60 यानी -23/20 हो जाएगा। ये जो टेबल है वो सेल्स ऑफ मोटर बाइक्स अलग अलग सालों में 4 मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई गई बताता है। तो अगर रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरर क्यू का मैन्युफैक्चरर था, टोटल नंबर ऑफ मोटर बाइक्स मैन्युफैक्चरर एस का 16 से लेके 20 तक का। देखो क्यू और एस का रेशियो निकालना है, तो क्यू कहाँ पे है, यहाँ क्यू का, ये देखो, तो 28 29 कितना हो जाएगा, 57 57 1 58 30 88 88 1 89 89 30 119 119 3 122 और 122 और 30 122 और 30 122 और 30 152, ठीक है। अगर हम इसका निकालें तो ये कितना हो जाएगा, एस का, एस अगर देखो 400 400 800 820 1220 1250 1650 1690 2090 और ये 2140, हमने सही किया। यहाँ पे ये 152 के बाद जीरो आएगा, ठीक है। अब ये जीरो कट गया, आपने काटा 2 से तो ये आपका आ गया 107, ये काटा 76 हो गया, ठीक है। तो क्या हाउ मेनी इयर्स, 7200 रुपए 8928 हो जाएगा 8 की रेट से। अब देखो ऐसे 7200 रुपए 8928 हो रहा है तो 1728 का ब्याज मिल रहा है, 1728 सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100, तो 100 इधर आ जाएगा, 1020 1020 कट गया। अब आप देखो काटो इसको, कितना 12 छके 72, 12 से कटेगा 144, 6 अठे 48 तिया 144 यानी 3 साल में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ट्राइंगल एबीसी में डी मिड पॉइंट है बीसी का। देखो ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी, ठीक है। कहा कि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है। कहा कि डी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, उसका नाम डीएल कर दिया गया, इससे परपेंडिकुलर इधर ड्रा किया गया, उसका नाम डीएम कर दिया गया, और दोनों परपेंडिकुलर और दोनों आपस में डीएल बराबर डीएम, डीएल बराबर डीएम है। तो आपको ट्राइंगल बताना है कैसा होगा। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर मिड पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए उनकी लंबाई बराबर हो, यानी कि जिस भुजा के मध्य बिंदु से बाकी दोनों भुजा, अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु से बाकी दोनों भुजाओं पे लंब ड्रा किए जाते हैं वो आपस में बराबर है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होंगे। ये आप फॉर्मूला याद रखना, अदरवाइज स्टार बैच ट्रिगो की क्लास देख लेना, ट्राइंगल की क्लास देख लेना एडवांस में, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, आपको आइसोसेलेस थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा एंगल बराबर होगा और उसके बाद में आपका राइट एंगल मिल जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल जाएगा। मार्केट प्राइस एक टीबी का इतना है, अगर दो डिस्काउंट 20% 5% के मिले। अच्छा एक चीज ये है, ये याद रखना क्या होता है कि अगर मिड पॉइंट से बाकी दोनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया और उनकी लंबाई बराबर है तो ऐसा ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। और कौन सी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, जिन दोनों पे भुजा 1 और भुजा 2 जिन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। देखिए मार्केट प्राइस एक टीवी का 18,500, दो डिस्काउंट 20% 5%, 20% और 5% का डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, 18,500 की कोई चीज थी, 20% का डिस्काउंट देंगे तो 4/5 में, फिर 5% का डिस्काउंट देंगे तो कितने की बिकेगी, 19/20 की। 19 5 गुणे 20 ये दोनों जीरो हट गया, 5 चौको 20 नवा यानी कि यूनिट डिजिट जीरो हो गया। अब आपको 5 चौको 20 दो यूनिट डिजिट दो नवा 18 यूनिट डिजिट 8 मिलना चाहिए, देखते हैं एक बार मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपने कहा कितना बचा, 185 और गुणे 4 और गुणे 19, ठीक है। तो 185 गुणे 4 कितना हो गया, 740 हो गया, और 740 गुणे 19 करना है तो 0 19 चौको 76 यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है 15,060, तो गुणा ही कर लेते हैं, 19 सत्ते 133 और 7 140 हो जाएगा। tan ए बराबर 3/5 cos ए कितना होगा, ये देखो ये a है, ये 3/5 है, ये देखो 3, ये कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 34। अगला प्रश्न आपके सीजीएल के एग्जाम का बहुत बढ़िया प्रश्न था, कुछ लोगों ने गलत भी खारिज किया। क्या था प्रश्न में कि एक फंक्शन है दो वेरिएबल के साथ डायरेक्टली
मतलब x के साथ डायरेक्टली और y के साथ इनवर्सली वेरी करता है। कहा गया दो x बराबर 5 हो y बराबर 3 हो तो आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। एक सेट ऑफ वैल्यू दिया गया कि x बराबर 0 है y बराबर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 15 है, और दूसरी सेट ऑफ वैल्यू दी गई कि x बराबर 1 है y बराबर 15 है तो फंक्शन की वैल्यू 2। देखो सबसे पहले समझो कि f अगर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख सकते हैं, और वही फंक्शन y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसको हटाना चाहें तो कांस्टेंट टर्म आएगा, तो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि f बराबर k1x प्लस k2 बटे y। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं लिखा कि f बराबर k1x y, टू एक्स बाई वाई। हमने कहा अगर k1 आता है कांस्टेंट टर्म आता है तो x बाई वाई। मैंने कहा अगर इसको मैं ऐसे बराबर में ना रखना चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि k1x मतलब x में किसी चीज का गुणा करते हैं और फिर y में किसी चीज का गुणा करते हैं और जोड़ देते हैं तो f के बराबर हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट हम बदल रहे हैं ना, दो कांस्टेंट डाल दे रहे हैं। तो आपने कहा पहले सेट ऑफ वैल्यू के लिए अगर x बराबर 0 है y बराबर 1 है तो f बराबर 15 यानी f बराबर 15 है। अगर x बराबर 0 तो ये टर्म 0 प्लस k2 बाई वाई यानी कि k2 की वैल्यू k2 बटे 1 यानी हमारा k2 बराबर यहां से 15 मिल गया, राइट। फिर दूसरे सेट ऑफ वैल्यू के लिए x बराबर 1 है y बराबर 15 है तो f बराबर 2 है। f बराबर 2 है जब k1 बराबर कितना है, x बराबर कितना है 1 यानी कि k1 प्लस k2 बाई y की वैल्यू कितनी है 15 यानी कि k2 बाई k2 की वैल्यू कितनी है 15 यानी हम कह सकते हैं k1 प्लस 15 बटे 15 यानी k1 प्लस 1 बराबर 2, तो ऐसे k1 बराबर 1 आ गया। अब आपके पास दोनों कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है, k1 भी पता है k2 भी पता है। आपने कहा आप मैंने कहा आप इसमें वैल्यू पुट कर दो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी k1x यानी 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी 5 प्लस k2 बटे y, k2 कितना है 15, देखो या k2 कितना है 15 बटे y यानी कि 3, तो कितना हो गया 5 प्लस 3 बचे 15 है, बचे 5 5 10। बस यही आपसे आंसर पूछा गया, ठीक है। तो एसएससी कोई प्रश्न पूछते है तो हर प्रश्न गलत नहीं होता, कई बार हम उस अप्रोच को नहीं पा पाते जो चाहिए होती है, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि अगर x इंटीजर हो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 65 बटे 8 हो, तो मैं 65 बटे 8 को क्या लिख सकता हूँ 8 अट्ठा 64 सही 1 बटे 8। इसको क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 1। अब देखो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 8 प्लस 1 बाई 8 तो x की वैल्यू कितनी होगी 8, x बराबर 8 हो गया तो 8 माइनस 1 बाई 8 यानी कि 65 माइनस 1 64 बटे 8, 64 माइनस 1 यानी कि 63 बटे 8 होगी। क्योंकि फंक्शन m का दिया गया जो इस प्रकार से अगर m माइनस 2 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर m माइनस 2 से डिवाइड करने के रिमाइंडर पूछा गया तो m माइनस 2 को 0 के बराबर कर दो, यानी m माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। अगर फैक्टर होता m माइनस 2 तो ये हम कहते हैं m माइनस 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर। लेकिन अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो m माइनस 2 बराबर 0 करेंगे यानी m बराबर 2 पुट करके हम जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 के पावर 5 प्लस 5 गुणे 2 के पावर 4 5 गुणे 16 माइनस 3 दूनी प्लस 7 32 112 प्लस 1 कितना 113। अगले प्रश्न में क्या कहा गया अजय जो है अपनी इनकम का 66.66% यानी 66.2/3% खर्चा करता है। अगर उसकी इनकम 25% से बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाता है। देखो हम मान लेते हैं कि वो 100 कमाता था, 66 से ही 2/3% खर्च करने के लिए 300 कमाता था तो 200 खर्चा करता था यानी 100 बचाता था। अब उसकी इनकम 25% बढ़ गई यानी 375 हो गए, उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया यानी 240 हो गया, तो अभी बचत कितनी होगी 135। 100 से कोई चीज 135 हो गई तो कितनी परसेंट बढ़ी 35%। सिंपल सी बात है। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम।